डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम चर्चा करते हैं शीत युद्ध के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिन्होंने अपना प्रभाव इस प्रकार से स्थापित किया कि आने वाले समय में उनसे अनेक घटनाएं क्रमबद्ध रूप से जुड़ती चली गईं। ऐसी ही घटनाओं में से एक घटना है ट्रूमैन सिद्धांत। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और यूएसएसआर दोनों ही महाशक्तियां एक दूसरे के प्रभाव को कम करने के लिए एवं गरीब, कमजोर, पीड़ित और नवोदित राष्ट्रों पर अपना प्रभाव जमाने के लिए अपना पूरा जोर आजमाइश करने लगे। इसके लिए उन्होंने हर वो पैंतरा अपनाया जिससे उन्हें अपनी विचारधारा के प्रचार प्रसार में सफलता मिल सके। उन्हीं में से एक था ट्रूमैन सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से बढ़ती निराशा और इस विश्वास ने कि अमेरिकी शक्ति का इन घटनाओं के दिशा निर्धारण पर नियंत्रण होना चाहिए, संयुक्त राज्य को विश्व राजनीति में धकेल दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीयता की सामान्य भावना की वचनबद्धता धीरे धीरे संयुक्त राष्ट्र के बाहर विशिष्ट चुनौतियों का सामना करने के लिए विशिष्ट प्रतिबद्धताओं में बदल गई। इसमें से पहला ट्रूमैन सिद्धांत था, जो संयुक्त राज्य की विदेश नीति का एक नया प्रस्थान था, जिसे 12 मार्च 1947 को इस प्रकार अभिव्यक्ति मिली कि संयुक्त राज्य अमेरिका उन स्वतंत्र राज्यों को अपनी सहायता प्रदान करेगा जो सशस्त्र अल्पसंख्यकों अथवा बाहरी दबाव के कारण अधीनता का जीवन बिता रहे हैं। यूनान, टर्की, ईरान आदि देशों को साम्यवादी खेमे में जाने से बचाने के लिए ट्रूमैन ने यह निर्णय लिया कि उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। तत्काल ही यूनान को बड़ी मात्रा में अस्त्र शस्त्र व सामग्री की आपूर्ति की गई। ट्रूमैन सिद्धांत ने लोगों के आत्मनिर्णय के सिद्धांत को मान्यता दी। इस सिद्धांत के प्रति साम्यवादी खतरों से संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को बचाने तथा इस खतरे को रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरदायित्व को स्वीकार किया गया। इस ऐतिहासिक ट्रूमैन सिद्धांत के दौरान कांग्रेस को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ट्रूमैन ने कहा, यह राष्ट्रों के शांतिपूर्ण विकास को सुनिश्चित करने एवं उन्हें दबाव से मुक्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संयुक्त राष्ट्र का निर्माण इसके सभी सदस्यों को संभावित स्वतंत्रता एवं आत्मनिर्भरता दिलाने के लिए किया गया है। हम तब तक अपने उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर लेते जब तब तक लोगों को मुक्त संस्थाओं की स्थापना और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए उन आक्रामक आंदोलनों से मुक्ति नहीं दिला देते जो उन पर अपना सर्वाधिकार शासन थोपने का प्रयास कर रहे हैं। दुनिया में जहां कहीं भी शांति भंग करने वाला प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आक्रमण होगा, वह अंतरराष्ट्रीय शांति के आधार को दुर्बल बनाने का प्रयास माना जाएगा और इस प्रकार वहां संयुक्त राज्य अमेरिका की सुरक्षा संकट में मानी जाएगी और वह उसको रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। इस सिद्धांत ने यह स्पष्ट किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका का उस अलगाव की स्थिति में जाने का कोई विचार नहीं, जैसा कि उसने प्रथम विश्व युद्ध के बाद किया था।
इसे बाद में अवरोध एवं नियंत्रण की नीति माना गया, जो ट्रूमैन के सिद्धांत का तार्किक विचार था। इसके अंतर्गत यह सिद्धांत निहित था कि संयुक्त राज्य अमेरिका न केवल यूरोप में बल्कि समस्त विश्व में साम्यवाद को नियंत्रित करने की नीति के प्रति वचनबद्ध है। एक विख्यात अमेरिकी कूटनीतिक जॉर्ज एफ केनन ने इस अवरोध को सोवियत विस्तारवाद के प्रति अमेरिका की प्रतिक्रिया माना। थैंक यू।